किसानों का आंदोलन नॉन स्टॉप जारी है। वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अभी तक सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। 55वां दिन है आज आंदोलन का, लेकिन गतिरोध बरकरार है। सरकार और किसानों के बीच प्रस्तावित 10वें दौर की बातचीत एक दिन और टल गई है। सभी की नजरें इस बीच टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर, जिनकी आज हो रही है पहली बैठक। किसान की मांग है 3 कानून जो है वो रद्द होना चाहिए। हमारी रणनीति है कि जो पहले थी वही है। सरकार को किसानों की दो टूक है। तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे। एमएसपी को कानून में शामिल करना होगा, तभी बनेगी बात। इन मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। गिरता पारा भी इनके हौसले को नहीं डिगा पा रहा। लेकिन 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर मार्च के फैसले ने इतनी ठंड में भी पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस किसान संगठनों के साथ बैठक कर रही है, दूसरी ओर सरकार के साथ भी मीटिंग कर मंथन हो रहा है। बातचीत के बीच किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि सरकार तय कर ले उन्हें वार्ता करनी है या सिर्फ समय बर्बाद करना है। जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारा स्टैंड करता है। उसके लिए जैसे हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चलेगा, उसमें रिंग रोड का हमने डिमांड किया है और उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चल जाएगा। आज 10वें दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन इसे एक दिन पहले ही टालना पड़ा। अब कल यानी बुधवार को दोपहर 2 बजे बैठक में किसान नेता और सरकार के बीच चर्चा होगी। लेकिन इस मामले का समाधान खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, आज उसकी पहली बैठक है। कमेटी के 3 सदस्य अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनवत बातचीत कर आगे की रणनीति बनाएंगे। चौथे सदस्य भूपेंद्र सिंह मान पहले ही खुद को अलग कर चुके हैं। कमेटी की पहली बैठक में किसानों से बातचीत कैसे आगे बढ़ाई जाए और समस्या का सर्वमान्य हल कैसे निकाला जाए। कमेटी के लिए काम आसान नहीं, क्योंकि किसान अपना इरादा साफ बता चुके हैं। साथ ही कमेटी के गठन के बाद से सदस्यों पर आपत्ति जता चुके हैं। नहीं, वो कमेटी तो उसमें चला गया एक आदमी, अब 3 बचे हैं। कमेटी संदेह के दायरे में है, उस कमेटी को हम फेस नहीं करेंगे। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में बातचीत के लंबे दौर के बाद भी आशंकाओं के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली से कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा। ये 54वां दिन है जब किसान एक बार फिर से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, और समाधान की सूरत कम से कम अभी तक दिखाई नहीं देती है। तो आइए अब इसी मामले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। युद्धवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह आ गए हैं बीजेपी से। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बद्री नारायण चौधरी जी हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के। शुरुआत में यहां पर सबसे पहले युद्धवीर जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई बैठक कमेटी जो है आज वो बैठक करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप लोग कमेटी के पास जाएंगे, जो बातचीत वो आपसे करना चाहते हैं, क्या आप अपना पक्ष वहां जाकर रखेंगे? देखिए, पहले तो हम स्पष्ट कर चुके हैं, हमारा ये सरकार ने कानून बनाए हैं और सरकार से बातचीत के माध्यम से ही हल निकलेगा, ये कोर्ट का विषय नहीं है। और दूसरा और एक बात हमने साफ कर दी, वो तो कमेटी के सामने तो हम पहले ही कह चुके थे नहीं जाएंगे, लेकिन जो कमेटी बनी वो देश को पता, किसान को नहीं पूरे देश को पता। कमेटी में जो लोग सदस्य बनाए गए वो पहले से ही इन कानूनों के समर्थक रहे हैं और अशोक गुलाटी की रिकमेंडेशन पे तो ये कानून बने। तो वो व्यक्ति जिन लोगों ने कानून बनाए हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे वो न्याय कर पाएंगे हमारे साथ? मतलब वो तो एक मजाक किया गया किसान के साथ। वो कमेटी के जो सदस्यों को देख के तो इतना हमारा धक्का लगा हमको कि ये मतलब इस तरह का एक मजाक करना देश के किसान के साथ, जिसको अन्नदाता कहते हैं, उन व्यक्तियों को जो या तो
कानून बनाने में जिनका योगदान है या अपना समर्थन पहले ही वो हमारे कृषि मंत्री जी को जाके दे चुके हैं, ऐसे व्यक्ति क्या न्याय करेंगे? क्या उनसे उम्मीद की जाए? नहीं तो फिर विकल्प क्या है? कुछ नहीं है युद्धवीर जी, विकल्प क्या है? आईवास है, लोग देखा हुआ। देखिए, अभी तक आपकी सरकार से जितने दौर की बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। नहीं, एक सेकंड, आपकी सरकार से जितनी बातचीत अब तक हुई वो बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकल पाया। देखो, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, अगर आप उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे, उनके सामने भी नहीं जाएंगे, विकल्प क्या है? आपके पास क्या सुझाव है? वार्ता से ही हल निकलेगा, सरकार से वार्ता में ही हल निकलेगा। हो सकता है कुछ गलतफहमियां हो सरकार में, आहिस्ता आहिस्ता सरकार को समझ में आ जाएगा ये, और हम बड़े धैर्य के साथ, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य के साथ वो जितनी दफे बुलाएंगे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और उम्मीद करेंगे एक न एक दिन सरकार हमारी बात को समझेगी और न्याय करेगी हमारे साथ। उस आशा से हम बैठे हुए हैं। 54 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये चिंता जता रहा है कि वहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, वहां पर जो परिस्थितियां हैं, सर्दी है, कोरोना है, कब तक आखिर ये यूं ही चलता रहेगा? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर भरोसा नहीं है, जिन 3 मेंबर्स को शामिल किया गया है, क्या आप कोई 10 नाम ऐसे सुझा सकते हैं जो हो और जिन पर आपको भरोसा हो और बातचीत आगे की जा सके? देखिए, कोरोना की जहां तक बात है, वो कोरोना का और किसान का समझौता है। 55 दिन में एक भी केस कोरोना का वहां आया नहीं है। कोई आदमी वहां मास्क नहीं लगाता, कुछ नहीं है वहां। कोरोना का डर होगा, कहीं होगा, लेकिन किसान को कोरोना और किसान में हो सकता है कोई समझ हो आपस में। कोरोना से आप चिंता ना करें, उसे हम देख लेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कमेटी जो है वो बनी हुई है, कमेटी ही जाती है सरकार से बात करने के लिए। अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का नुकसान डेली हो रहा है। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट 30% बढ़ रहा है तो देश की सरकार इस बात की चिंता करेगी, सुप्रीम कोर्ट इस बात की चिंता जाहिर करेगा ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको जिन लोगों पे भरोसा नहीं, क्या किसान संगठन अपनी तरफ से 10 नाम सुझा सकते हैं जिनसे बातचीत पर आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, वो कभी पूछा जाएगा तब हम विचार करेंगे उस पर। जो चीज है ही नहीं इमेजिनेशन में और अंदाज लगा के कि क्या ऐसा हो सकता है, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेगी हमारी कमेटी। प्रस्ताव नहीं, आप लोग खुद सौंप दीजिए ना 10 लोगों के नाम। बात करना कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम सुझाए, अगर आपको उन पर भरोसा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग खुद आप लोग भी तो 10 नाम प्रस्तावित कर सकते हैं ना कि चलिए इन 10 में से 2-4 को शामिल कर लीजिए कमेटी में। वो मीनाक्षी जी वो तरीका नहीं होता। वो हमसे पूछें, बिना पूछे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, वो नहीं होता। वो हमसे पूछेंगे, बात करेंगे, तब हम विचार करके सोचेंगे कि हमको देने नहीं देने, किसके नाम देने, वो बाद की बात है। वो हमसे पूछा ही नहीं गया, कोई बात ही नहीं हुई उसमें, और उस पर विचार क्या करें और क्या उसका जवाब दूं मैं आपको। ठीक है, सरदार आरपी सिंह जी चर्चा में आइए। क्या है सरकार के पास अब प्लान बी? अभी तक का प्लान तो कोई काम कुछ कर नहीं पाया। युद्धवीर जी बहुत समझदार और सूझवान और जमीनी किसान नेता है। आपने ध्यान किया कि वो आपकी किसी बात पे पकड़ पे नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं मंजूर, आपने कहा आप नए नाम सुझा दो, नहीं मंजूर। इनके ही वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे पहले दिन और जाकर बातचीत भी कर आए थे, और उसके बाद फिर अगले दिन बहिष्कार भी कर दिया वकीलों ने। कोई कारण नहीं बताया कि हम क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। पहले दिन गए, दूसरे दिन बहिष्कार कर दिया। इनके वकील ने कहा मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला है कि मैं उस सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी नहीं दूंगा। युद्धवीर जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से क्यों भाग रहे हैं? अगर आपको लगता है कि उस कमेटी के सदस्यों ने कोई अपना पहले से ही अपना मत दे रखा है, वैसा मत टिकैत साहब ने भी दिया था, बाद में बदल गया। व्यक्ति का मत बदल सकता है, और जब आप तो गांव के आदमी, जो पंच बैठ जाता है, जो सरपंच हो जाता है, वो फिर लाग लगाव से ऊपर हो जाता है। वो पंच किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, फिर वो पंच की कुर्सी पर होता है, वो जज की कुर्सी पर होता है। वहां पर वो किसी का ये नहीं कि सरकार के या किसानों को, जो फिर ठीक होगा, जो देश हित में होगा, जो किसान हित में होगा, उसका फैसला करेगा। आप उनपे आक्षेप लगाकर क्यों बात कर रहे हैं? फिर जो बहन जी ने कहा, अब उनकी बात मान लीजिए, अपने वकीलों को बोलो कि हमें ये 4 लोग नहीं, हमें ये 10 लोगों की हम सूची जाते हैं, ये 10 लोगों की नहीं। सूची लेकिन आरपी सिंह जी, सरकार के पास क्या प्लान बी है? मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार के पास क्या प्लान बी है? मीनाक्षी, मैं उस पर भी नहीं, प्लान तो एक ही है। हम तो लगातार, हमने आज किसी कारण से बातचीत जो कि इनकी कमेटी है
कमेटी के आगे जाएं, अच्छी बात है, कमेटी से बातचीत करें, नहीं तो कल बातचीत तो होगी। हम तो इनकी मोटी मोटी दो बातें आधा 50% मामला इनका मान गए हैं। एक बात पे हम उस पर चिंता करने को तैयार है, उस पर भी MSP पे भी हम बातचीत करके चिंता करने को तैयार है, और ये चाहेंगे तो सरकार उस पर रास्ता निकाल लेगी जी। यहाँ तक 3 कानूनों की बात है, उस पर सरकार लगातार कह रही है कि एक बिंदुवार, एक क्लॉज वाइज चर्चा कर लेते हैं। उसमें आपको कहीं आक्षेप हो, एक मिनट मेरी बात सुनो, उसमें आक्षेप हो तो बताओ, परंतु 4 मोटी बातें मैं आपको गिना देता हूँ। MSP पे सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है, या उस पर चिंता भी करने को तैयार है आगे भी जाकर। ठीक है। यहाँ तक किसान के एक लगेगा, किसान की जमीन नहीं जाएगी, इस पे सरकार ऑलरेडी लिखित दे चुकी है और किसी भी ढंग से आश्वस्त करने को तैयार है। नई मंडियों को कोई एडवांटेज ना मिले, इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स को कह रही है कि वो टैक्स लगा ले अपने हिसाब से, पुरानी मंडियों के बराबर ले आए। चौथा इन्होंने कहा था कि हम SDM कोर्ट से ऊपर जाने, तो सरकार ने कहा ऊपर की कोर्ट पे जा सकते हैं, उसकी भी बात मानते हैं, और वहां भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि आपका फैसला नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी, आपने जो ये तमाम बिंदु गिनाए, आप पैनल पर मेरे साथ डिस्कशन में इससे पहले भी कई बार आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आपने सब गिनाए हैं, लेकिन हमेशा चर्चा और जो संशय है वो इन कानून और इनके बिंदुओं की व्यवहारिकता पर है कि जब ये असल में जमीन पर इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो उसमें जो परेशानियां आएंगी उनका समाधान कैसे होगा। ठीक है, आलोक शर्मा जी बोलेंगे। एक कमेंट बद्रीनारायण चौधरी जी आपसे मैं यहां पर लेना चाहूंगी, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रही हूं। कैसे निकलेगा समाधान, चौधरी साहब? देखिए जी, अगर मान लीजिए पराली जलाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के ऑर्डर जारी कर सकता है, सारी सरकारें किसानों पर FIR लॉन्च करा सकती है, दिल्ली का CM किसानों को बदनाम कर सकता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद उड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद उड़ा दी। क्या इन हजारों ट्रैक्टरों से दिल्ली का पॉल्यूशन खराब नहीं होगा? क्या इस समस्या को समाधान करने के लिए इनको आगे नहीं आना चाहिए था? जहाँ तक MSP का सवाल है तो लिखित आश्वासन वाली बात आप कर रहे हैं, ये पंजाब हरियाणा के किसानों में है। देश के किसान आंदोलन में सहयोग में जा रहा है तो देश भर के किसान का विचार कौन करेगा? MSP कहाँ मिल रही देश भर के किसानों को? इसलिए MSP का विषय अलग है, और मैं तो मानता हूँ कि केंद्र सरकार को चाहिए कि MSP के लिए, चाहे MSP के रूप में चाहे किसी भी रूप में, कोई प्रस्ताव तैयार करके ठोस चीज किसानों के सामने वो भी लाए। अगर किसान नहीं ला पा रहे हैं तो सरकार लाए, कि सरकार के पास तो आंकड़े हैं, अफसर हैं, सारा लवाजमा है, और किसान विचार करेंगे। इसके बाद यदि किसान विचार नहीं करते तो देश का किसान देख लेगा इनको कि किसान नेता जो है दिल्ली पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, देश भर के किसान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आलोक जी बोलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बस हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे और यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन ट्रैक्टर रैली को लेकर भी जिस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं, 26 तारीख को क्या होगा, सवाल इस पर भी टिका हुआ। तो किसानों का मुद्दा सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने आज पहली बैठक करनी है, लेकिन इस बीच किसान संगठन ये कह रहे हैं, उस कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। तो वैसे में सवाल लगातार ये कि सरकार के साथ भी बैठक कल है, तो आखिर कैसे ये मामला सुलझेगा? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कैसे मामला सुलझेगा ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी अपनी भूमिका है। कांग्रेस पार्टी आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या उम्मीद की जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही, जिस दिन से मीनाक्षी जी कानून आया है, हमने पार्लियामेंट से लेकर उसका ट्रैक्टर आंदोलन से लेकर और दिल्ली के बॉर्डर सब जगह हमने किसानों की मदद करनी चाहिए और किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं। पहले दिन से हमारी मांग है कि तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत पूरी तरह से खराब है। 55 दिन हो गए, आज 70 से ज्यादा जाने चली गई। 5 जून से जिस दिन बिल पास हुआ था, ऑर्डिनेंस आया था, उससे अगर आज देखें तो लगभग 8 महीने हो गए। किसी को देश में ये नहीं पता चला कि 8 महीने में इन कानूनों की वजह से एक भी किसान को फायदा हुआ हो। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी थी कि कैसे किसानों को समझाया जाए। आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सरकार स्वयं कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? कि वो संस्था जो बीजेपी के साथ खड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि कानून बहुत अच्छे हैं, जो ज्ञापन दे चुकी है, जो सड़कों पर नारे लगा चुकी है। नहीं, लेकिन कानून की खामियों को लेकर आलोक जी, आप लोगों ने भी एक बुकलेट जारी की है कानून की खामियों को लेकर। कानून में खामी होती है तो फिर उसे सुधारा जाता है, लेकिन सवाल ये है, ये बात मैं क्यों कह रही हूं आपसे, क्योंकि देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, उसमें किसानों से संबंधित घोषणाओं के सेक्शन 20वां पॉइंट कहता है, सेक्शन का 20वां पॉइंट ये कहता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में जो भी विकृतियां आई हैं उन्हें दूर करेंगे, उन्हें दूर करेंगे।
कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि बदल देंगे या कानून वापस लेंगे। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन जब आप भी एक सेकंड, जब आप भी सुधार की बात कर रहे हैं, जब आप सुधार की बात कर रहे हैं, तो आप भी ये नहीं कह रहे हैं कि कानून वापस ले लेंगे, आप ये कह रहे हैं उसमें हम सुधार लाएंगे। मीनाक्षी जी, सुधार तो हर चीज में आता है, लेकिन अगर इतना गंदा कानून हो जिसको सरकार कहे कि 20 गलतियां तो इसमें ऑलरेडी हो गई हैं और किसान कहें कि साहब ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा डेथ वारंट है, वार्ता जो है वो समय की बर्बादी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा। और इन 3 कानूनों में लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ट्राइबल लैंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये केवल कांग्रेस को या देश की जनता को, किसानों को भ्रमित करने के पॉइंट्स हैं। आपने कहा कि साहब एमएसपी दे देंगे, अभी सिंह साहब ने कहा राइटिंग में दे देंगे। अरे भाई, पराली पे, बिजली पे और एमएसपी पे आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन देनी नहीं है। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन को चलते हुए, आप एक लेटर क्यों नहीं निकाल पाए अभी तक? अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के जो प्रावधान थे उन्हीं को आगे बढ़ाया है। ठीक है, पूरी तरह से जो कमेटी के 4 नाम हैं, सिंह जी, वो कहीं ना कहीं आलोक जी ये कह रहे हैं कि ये तो पूरा ही काला कानून है, संशोधन की हम बात नहीं कर सकते। 20 संशोधन तो अब तक सरकार ही कर चुकी है। सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है, ये आपने कहा कि राइटिंग में दे दिया है, मुझे कागज दिखा दीजिए, आज तक पर बैठे हैं आप, कि एमएसपी हम देंगे प्राइवेट प्लेयर्स को। अगर ये कानून है, कहीं पर दिखा दीजिए मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अगर आपने निकाला है तो। अगर एमएसपी पे राइटिंग में दे दे सरकार कि प्राइवेट जो परचेजर्स हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे, तो ये आंदोलन ही नहीं चलता। सरकार की नीयत में खोट है। जब देश के प्रधानमंत्री इस पे आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ठीक है, आलोक जी आपने अपना पॉइंट रखा, इस पर आरपी सिंह जी जवाब देंगे। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आरपी सिंह जी इस पर जवाब देंगे और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।